आप एक बार बताओ, आपने क्यों कमेंट डाला? आपकी मेरी क्या बात हुई थी कि आप सिर्फ पढ़ा करो, एटलीस्ट पढ़ा करो। बोल के खत्म करूंगी बात को कि प्लीज बोलने से मेरे व्लॉग में। गाइस, ये सुबह सुबह का मौसम है। सी, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सावन मुबारक हो, सावन आ चुका है। साथ इतना प्यारा मौसम चेंज हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा, मन नहीं कर रहा मेरा ऑफिस जाने का इतने अच्छे मौसम में। कल भी इतने अच्छे मौसम में गई थी, आज भी जाना पड़ेगा। वेल, जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा ऑफिस, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मेरी चल रही है चॉपिंग, कटिंग, भिंडी बना रही हूँ और साथ में पी रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। कई बार तो मुझे अपनी किचन बड़ी सही लगती है क्योंकि इतना प्यारा मौसम, बाहर खुले में मेरी किचन है। एंड कई बार इतने प्यारे मौसम में खाना बनाना अच्छा लगता है कि यार बढ़िया मौसम हो रहा है, कटिंग चल रही है, बारिश देख रहे हो, मौसम देख रहे हो। और कई बार बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि जब गर्मी होती है तो यही धूप जब डायरेक्टली किचन में आती है तब बहुत बुरी हालत हो जाती है। इतनी तपती है ना फिर तो मेरी रसोई, पूछो नहीं। हे गाइस, तो फाइनली मैं आई एम बैक। कुकिंग कर लेते हैं, बहुत सारी बातें कर ली आपके साथ, कटिंग चॉपिंग कर ली, कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें लिया थोड़ा सा ऑयल एंड जीरा डाला, उसको चटकने के लिए छोड़ दिया। एक्चुअली भिंडी बना रही हूँ और डायरेक्टली डाल दी भिंडी थोड़ी सी फ्राई होने के लिए, भुनने के लिए। एंड ऑयल मैंने बहुत मिनिमल रखा है। आई डोंट नो व्हाई पीपल नॉट रियलाइजिंग कि मैंने ऑलरेडी कम ऑयल में खाना बनाना शुरू कर दिया है, बट फिर भी लोग बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, लेकिन कई बार बहुत हार्श होकर बोलते हैं, विच आई डोंट लाइक। लेकिन ठीक है, फिलहाल मैंने भिंडी ढक के सिर्फ भुनने के लिए ढक के छोड़ दी है। एंड देन आई कम टू बी कि दीपक जी ने बोला कि कढ़ी भी है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मम्मा ने कढ़ी बनाई थी, तो वो कढ़ी तुम टिफिन में पैक कर लो और मेरी भी टिफिन में पैक कर दो, तो हम दोनों कढ़ी लेके जाएंगे। और साथ में मैंने एक फ्रेश सब्जी बना ली भिंडी। चलिए अब दोबारा से एक बार भिंडी को देख लेते हैं। साथ में मैंने एक कप मम्मी के लिए चाय भी चढ़ा दी है। तो भिंडी भुन गई, हल्की सी सौटे टाइप की हो गई, तब मैंने उसमें डाला नमक, हल्दी, मिर्च, बस धनिया नहीं डालूंगी मैं, बेसिक से 2-3 मसाले डाले हैं मैंने। और इसके बाद इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा सा भूनने देंगे। लाइक जब ये आधी कच्ची पक्की गली हो जाएगी ना, तब इसमें प्याज ऐड करेंगे, जिससे जो प्याज का जो क्रिस्प है ना वो बना रहे। इसीलिए फाइनली मैं आ गई रोटी सेकने के लिए। बीच बीच में अपनी भिंडी पे भी ध्यान देते रहेंगे, चलाते रहेंगे, रोटी भी सेक लेंगे साथ साथ, मतलब दोनों काम साथ साथ करते रहेंगे। चलिए एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अब भिंडी मेरी जो है वो आधी कच्ची पक्की हो गई है, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी कैसी बनी है। चलिए अब स्टेज पे डाल दूंगी प्याज इसमें, और प्याज थोड़े से खड़े रहे, थोड़े से आधे कच्चे, मतलब मुंह में ना मतलब जो स्वाद है प्याज का आना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गलाया जाता प्याज को। लेकिन हाँ, जब भिंडी आधी कुक हो चुकी होती है, 60 to 70% कुक हो जाती है, तब जाके हम उसमें प्याज डालते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया और फिर से एक बार प्याज को भी गलने के लिए भिंडी के साथ सारे मसालों में कोट होने के लिए छोड़ दिया। एंड देन बैक टू मैं दोबारा से अपनी रोटी सेकने यहाँ पर लग गई। मेरी भिंडी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने खटाई और गरम मसाला भी डाला है, सॉरी वो रह गया मुझे दिखाना, बट आप देख सकते हो द कलर, द टेक्सचर। भिंडी बिल्कुल बढ़िया बन गई है, बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। बस अब मैं क्या करती हूँ, इसे हाई फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाऊंगी, जैसे कि थोड़ी सी क्रिस्पी और कुरकुरी सी हो जाए। अब यहाँ पे खाना बनाने के बाद, पैक करने के बाद टाइम था ब्रेकफास्ट बनाने का, मतलब ब्रेकफास्ट लंच कई बार सेम हो जाता है जो बनाती हूँ, और कई बार सबका मन करता है कुछ अलग खाने का, तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर फिर अलग अलग बनता है।
तो यहाँ पर दीपक जी ने कहा मैंने ब्रेड और ऑमलेट लेकर आ गया हूँ, तो मेरे को ब्रेड ऑमलेट बना दो। तो उनको ऑमलेट खाना था। अच्छा, उनको जो पसंद है वो, जैसे हम लोग को तो प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के पसंद है खाना, लेकिन दीपक जी को प्याज व्याज डाल के खाना पसंद नहीं है। उनको क्या होता है, या तो टमाटर डालो छोटे छोटे कट करके ऑमलेट बनाने के लिए, और अगर आप नहीं डाल रहे हो तो सिंपल सा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दो, एंड दैट्स इट। और मैंने ना कई बार बड़ा अच्छा नोटिस किया है कि ऐसे फेंटो तो उतना अच्छा फिटता नहीं है जितना मेरा चॉपर से फिटता है। तो कितनी बार जब मैं एग ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ तो मैं चॉपर में फेंटती हूँ उसको, वो बहुत अच्छा फिट जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया और साथ में काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाला, एंड दैट्स इट। इसको फेंट लेंगे। हर किसी का अपना अपना एक तरीका है ब्रेड ऑमलेट बनाने का। मेरा जो दीपक जी को पसंद है वो इस तरीके का कि एक साइड से ब्रेड में अंडे में कोट कर दो ब्रेड को, और उसके बाद उसको बनाओ जैसे कि ऑमलेट ब्रेड बनता है उस तरीके से बनाया है। कई बार क्या होता है, मैं पूरी तरह से ऑमलेट पहले बना लेती हूँ, देन ब्रेड में लगाती हूँ। कई बार दीपक जी को जो है ये फॉर्म पसंद होती है कि आप ब्रेड को एक साइड से कोट कर दो ऑमलेट के अंदर। तो बस यही मैंने यहाँ पर करा है। चलिए, तो अभी ऑलमोस्ट बन के मेरा ब्रेड ऑमलेट तैयार है। यहाँ दीपक जी ने बोला कि वो गर्म दूध पियेंगे, तो उनके लिए निकाला गर्म दूध। आओ चलो करो ब्रेकफास्ट। ऑमलेट ब्रेड है, दूध है, हाँ चुपचाप पी ले। चलो गाइस, ये लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। मैं आती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, फटाफट नहाती धोती रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए, और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस के लिए। चलिए, मेरे ब्रेकफास्ट में एक ऑमलेट है, ऑमलेट ब्रेड है, एंड एक कप दूध है। दैट्स माय ब्रेकफास्ट। तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ। चलते हैं। भाई मम्मी लगा लो जरा, फुड्डी लगा। चलो फिर वही हाल है, फिर वही हाल है, हैं? यहाँ से तो ना ही निकलो तो अच्छा है। सो गाइस, ऑफिस में आ चुके हैं। आई एम गोइंग टू हैव माई ग्रीन टी। लिटरली यार, अभी भी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, मतलब बोलने, वैसे मेरे जो मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी माँ हमेशा एक बात बोलती थी। मेरी माँ स्कूल चलाती थी, छोटा सा स्कूल चलाती थी जहाँ गरीब बच्चे थोड़े से पढ़ने आते थे। तो उसमें भी लोग कितनी बार उनको गलत बोलते थे, उल्टा सीधा बोल के जाते थे। तो मेरी मदर एक बात हमेशा बोलती थी, देखो अभी जस्ट 9 मिनट्स पहले एक कमेंट आया हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम सीने में पत्थर लेके नहीं बैठे हुए, लोग बदतमीजी, जो हमें दुख नहीं होता या हमें कोई बोलता है तो हमें बदतमीजी, लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती थी, बेटा देख, बगैर हड्डी की ज़बान है, बगैर हड्डी की ज़बान है, लोग चला देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी से क्या बोलना चाहिए, किसी से क्या नहीं बोलना चाहिए। लाइक जहाँ हड्डी होती है, कोहनी हो गई, हाथ हो गया, मारने से पहले 10 बार सोचेगा था कि मेरे को चोट ना लग जाए, मेरी हड्डी ना टूट जाए। लेकिन कहते हैं ज़ुबान ना बगैर हड्डी की होती है। यहाँ लोग जब बोलते हैं ना, सोचते नहीं है या लिख रहे होते हैं ना, जब वो जो सोच रहे होते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं वही लिखते हो ना कमेंट में, वही कहना चाहते हो ना। तो वो बगैर हड्डी की ज़बान है, लोग नहीं सोचते, लिखने से पहले या बोलने से पहले नहीं सोचते हैं। तो इनकी बातों को मत बोलो, कि जो सोच के नहीं बोल सकता, सामने वाले को हर्ट करने के लिए बोल रहा है, उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। अभी भी किसी ने बोला, हाँ ये व्यूअरशिप के लिए आती हैं यहाँ पर,
ठीक है यार, ठीक है। आप लोग को लगता है व्यूअरशिप के लिए आती हूँ, तो व्यूअरशिप के लिए, हाँ व्यूज तो मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि व्यूज मेरे लिए मैटर करता है, बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर। बहुत मैटर करता है मेरे लिए व्यू। आपके एक एक व्यू पे मेरा पूरा पूरा कंटेंट डिपेंड, मेरे पूरे पूरे क्या कहते हैं उसको, आपके एक एक व्यू से हमको पैसे मिलते हैं भाई, अर्निंग होती है हमारी। हम बहुत मैटर करता है। हर सब्सक्राइब, हर यूट्यूबर आपको ये बोलेगा प्लीज ब्लॉग को पूरा देखना, प्लीज बीच बीच में छोड़ के मत देखा करो। हम जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो फेक नहीं है, वो मेरी लाइफ की सच्चाई है। तो दैट्स इट गाइज। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि बदतमीजी ना करें प्लीज़। ये सोचें आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, अगर बड़ी बहन समझते हैं तो बड़ी बहन होंगे, लेकिन बोलने से पहले 2 बार सोचें कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। कि व्यूअरशिप के लिए कोई नहीं आता, व्यूअरशिप के लिए इन द सेंस कि व्यूअरशिप के लिए कि सिर्फ गलत फेक कंटेंट, फेक नहीं है। कंटेंट फेक होता क्यों, आपको मैं मोटी नहीं दिखती, ये फेक है, ये मेरा करना फेक है। और मुझे आप मेरे मतलब इतने सारे ब्लॉग्स मैंने डाले हैं, उसमें तो हर कोई अपनी सजेशंस दे रहा है। देखिए जो मुझे लगेगा एडवाइजेबल लगेगा, जो मुझे लगेगा कि इसमें कंसीडर करना चाहिए, ये वो उस पॉइंट्स पे मैं कंसीडर करती भी हूँ और करती हूँ। अब एक ने बोल दिया कि ये तो इनका एम ही नहीं है, नहीं है मेरा पतला होना एम। मेरा एम लाइफ में पतला होना मेरी बॉडी की ज़रूरत है, एम नहीं है। एम क्या होता है, व्हाट इज एम? प्रिया इसको एम बनाने की तुझे पतला हो, एम नहीं बनाना भाई, ज़रूरत है, ज़रूरत है। एम कुछ और है, एम कुछ और है। एम, मेरे एम तक पहुंचने के लिए ये मेरी ज़रूरत है कि मेरा हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है। तो एम कुछ और है, वहाँ तक जाने के लिए, जैसे कि इंजीनियर मेरा एम है, लेकिन उसके पढ़ने के लिए मुझे साइंस की सारी बुक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या क्या होता है इंजीनियरिंग वाली बुक्स में, वो सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो उसका रास्ता है। मुझे उसको पढ़े बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। सो लाइक एम कुछ और है, उसको हेल्थ मेंटेन करना उसका एक वे है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी। समझ में, ये चीज़ अगर समझ जाओगे तो अच्छा है। नहीं, इनका तो एम ही नहीं है, ये तो व्यूज़ के लिए आई है। ठीक है भाई, व्यूज़ के लिए ही सही। आपने देखा यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेल करते हैं। इतनी बातें इसलिए बोलते हैं यार क्योंकि हर्ट होता है। कोई कितना भी बोले कि हर्ट नहीं होता, हर्ट नहीं होता, हर्ट होता है, ऑब्वियसली होता है, बट ठीक है। राइट नाउ आई एम हैविंग माई फूड्स। मैं खाने लग रही थी, तो ये मैं पपीता लाई थी आज फ्रूट्स में, तो पपीता खा रही हूँ। हेलो लंच मैडम, अभी 12:28 पे, इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं होगा। नहीं, बट मैं आज न्यू कंपनी के लिए भी मेल डाल दी मैंने उनको। So having a fruit. Let's finish this. काम आ गया है, काम करती है। सो गाइज दिस इज़ द लंच टाइम। मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगी। लंच में है आज करी, मैं लाई थी भिंडी की सब्जी और अपनी वेट लॉस वाली 2 रोटियाँ। तो ये मैं लंच कर रही हूँ, एंड मेरे साथ मैं सीनियर के साथ लंच कर रही थी, दैट्स वाई मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं आपसे मिली सीधे शाम को, ये घर जाने का टाइम है, घर जा रही हूँ अब और थक गई हूँ। इस टाइम तो जो हालत होती है ना, बहुत बुरी हो जाती है सीरियसली, काम कर कर के। लेकिन चलिए कोई नहीं, घर पहुँचते हैं, घर पे जाके बढ़िया से मिलते हैं, फिर सारी थकान उतर जाएगी। चलो चल के मिलते हैं। सो सब हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सबको डिनर दे दिया है, सब डिनर कर रहे हैं, एंड मैंने डिनर नहीं किया आज। मेरा मन नहीं कर रहा डिनर करने का, थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि थका हुआ, टायर्ड, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है फील, और इसलिए मतलब अजीब सा हो रहा है। तो लंच नहीं किया और डिनर नहीं किया है, लेकिन नाइट ड्रिंक ज़रूर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं की घर आने के बाद, बस दिव्या का स्कूल प्रोजेक्ट किया, लेटी रही, अपना फ़ोन स्क्रॉल करती रही और
आप लोगों के भेजे हुए मैसेजेस देखती रही। बहुत बढ़िया करते हो आप लोग, बहुत अच्छा लिखते हो। थैंक यू फॉर गिविंग मी कि आज मैंने 2600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। 2500 के टाइम भी मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे 2500 भी कंप्लीट अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे, और उसके बाद इतनी जल्दी 2600 भी हो गए। ये मेरा नाइट ड्रिंक है, मैं पानी उबाल रही हूँ, साथ में मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इसे उबाल लेते हैं अच्छे से। पानी भी गर्म हो गया। ये मेरा दालचीनी का पानी, इसको थोड़ा सा और होने देते हैं। मुझे कुछ नहीं मिला नीचे, नहीं, मैं आपसे बात करते करते तो मैं सामने ढक्कन उठाया, उसी से ढक दिया। सो यहाँ पर रेडी है गाइस दालचीनी का पानी। और जो दालचीनी फेंकूंगी नहीं, उसी में रात भर सोख करके अब ये पानी में रख दूंगी। इसमें ग्रीन टी मैंने डाल दी है, तो आप एक बार बताओ आपने क्यों कमेंट डाला? आपकी मेरी क्या बात हुई थी कि आप सिर्फ पढ़ा करो, एटलीस्ट पढ़ा करो। जो देखने के बाद तो लिख डाला है। नहीं, क्यों आपने कमेंट डाला? अब पता है मेरे पास क्या रिप्लाई आएगा? अपने हस्बैंड की आईडी से कमेंट डाल दिया होगा। यार अब लोगों का काम है बोलने का, वो बोलते ही रहेंगे। नहीं, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन अभी क्या आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे ना? आप तो एक बार कमेंट डाल के हट गए। लेकिन देखा तो डाल दिया, इसमें क्या हो गया? नहीं, अब पता क्या होगा, ये लोग, आपने एक बार ऑफिस में भी डाला था, मैं अपने ऑफिस में थी, आप अपने ऑफिस में थे, तो क्या जस्टिफिकेशन देते रहेंगे? क्या जस्टिफिकेशन ही देते रहेंगे? यहाँ मुझे एक एक चम्मच का जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। नहीं होता, मैंने देखा, लोग देखा, मैंने डाल दिया। टाइम मिलता तो मैं देख लेता हूँ, नहीं मिल पाता है नहीं तो बस आप ब्लॉग देख लिया करो। अदरवाइज मेरे को ये रहता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, मुझसे कोई ऐसी चीज ब्लॉग में ना चली जाए जो गलत हो, तो एटलीस्ट आपकी नजरों में रहे ब्लॉग। अगर डर के का बनाना है तो फिर मत बनाओ। अरे यार अनी, दिमाग खराब हो गया है यार, चला रहा है। बात डर की नहीं है, बात लोग बोलने से पहले सोचते ही नहीं है यार कि क्या बोल रहे हैं। इतनी बेशर्मी की तरह बोलते हैं यार। एक मतलब ट्रस्ट में, मैं एक लेडी है, वही इंस्टाग्राम वाली, याद है आपको, जिसको मैंने बताया था कि यार दीपक जी वो कितनी परेशान है, उसको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, बताई थी वो लेडी की, से मेरी कॉल पे बात हुई थी। हनी, वो लड़की मुझे नेगेटिव कमेंट्स करने लगी है, लाइक जिसके लिए मैं ऑफुल फील कर रही थी। ये लड़की मैंने जिस चीजों से मैं गुजरी, जिस चीजों से मेरे साथ जो परेशानी हुई, मेरे से थोड़ी ज्यादा दिक्कत है उसको। मतलब मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, आपके साथ घूमती फिरती हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ बोला कि मैं लाइफ में यहाँ भी नहीं गई हूँ, मैं कितने सालों से बाहर हूँ, बाहर नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, उसने बहुत कुछ बोला, बट मैंने उसके लिए बहुत फील किया कि ओ गॉड, कितना मतलब ठीक है, कैसा कितना कुछ हो गया इसके साथ। वो लड़की अब नाउ स्टार्टेड राइटिंग में नेगेटिव कमेंट्स। फिर मैंने उसको आज बोला, आप पता क्या, कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है उसमें जाके वो मेरे लिए और एक नेगेटिव कमेंट और ऐड करती है। मुझे ये चीज फील हो रही है यानी कि आज के जमाने में किसी के लिए आप मतलब ऑफुल भी फील मत करो, क्योंकि लोग बहुत चंट हैं। आज के टाइम में आप किसी के लिए बुरा भी फील नहीं कर सकते हो। मतलब जिस लड़की के लिए मैं इतना फील कर रही थी, वो लड़की आके मुझे नेगेटिव कमेंट कर रही है। आज के टाइम में फीलिंग्स की कदर नहीं होती, एग्जैक्टली। मतलब इतना कुछ लोग लिटरली बड़े अच्छे से जेन्युइन, जिसे कहते हैं ना जेन्युइनली कंसर्न होना, तो कुछ लोग तो अब बेटा आप अंदर जाओ, जेन्युइनली कुछ लोग ट्रस्ट में बहुत अच्छे से कंसर्न दिखाते हैं कि हाँ प्रिया ये है। अब मैंने सब्जी में ऑयल डाला, कल की सब्जी में भी बहुत कम ऑयल था, आज भिंडी की सब्जी में भी इतना कम ऑयल था, देन टू पीपल से प्रिया कम ऑयल डालो। अब किसी ने एक लिख दिया प्रिया कम ऑयल, हाँ प्रिया कम ऑयल डालो, प्रिया कम ऑयल डालो, प्रिया। लिटरली यार, व्हाई पीपल नॉट रियलाइजिंग आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग द सेम। दिमाग में नेगेटिव है तो नेगेटिव बात वो नहीं, जिसके दिमाग में नेगेटिव है आपको लेकर वो नेगेटिव ही बोलेगा, बट स्टिल मतलब मेरी मम्मी कहती थी दीपक जी, मम्मी को तो आपने देखा है, मम्मी कितनी फिट थी। ये ऐसी है, एक मतलब उस पर आगे चलता है, सब चीज
नहीं, आपने मेरी मम्मी तो देखी है, मम्मी को देखा है ना, मम्मी कितनी फिट थी अपनी एज में, अपने हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट थी। मम्मी को 40s की एज में पैरालाइज हो गया था, आपको तो पता है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, बता रही हूँ कि अपनी बेटी का ख्याल रखो, करो। आपको तो अपनी बेटी का ही ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है, उसी के लिए जीना है। मतलब हु द हेल, क्या बोलूं यार, मुझे क्या बोले ऐसे लोगों को। एंड फिर लोग सोचते हैं, इनफेक्ट अब मैं बोल रही हूँ ना, तो ये भी पता है क्या बोलेंगे, अब आपको तो सुनना पड़ेगा, आप प्लेटफॉर्म पे ऐसे हो। मतलब यार हम हर तरीके से बेवकूफ है। अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप सुनो, बट आप रिएक्ट मत करो, सिर्फ सुनो। रिएक्शन की टाइम है तो रिएक्शन भी करें। हाँ, मतलब रिएक्ट ना करें हम। दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत ज्यादा है, ये तो है। एंड एक्चुअली मम्मी मेरे को एक बार बोलती थी, दीपक जी, मम्मी कहती थी बगैर हड्डी की जबान होती है, लोग बहुत जल्दी चलाने से पहले सोचते नहीं है कि वो जबान कहाँ के जाके वो कहाँ लगेगी। इग्नोर कर रही थी यार मैं, बहुत ही कम मैंने रिप्लाई करना शुरू कर दिया लोगों को। बट आई रियली फील, मैंने आज उस लेडी को मैसेज किया, मैंने कहा, मैंने उसको मैसेज किया, ऑब्वियसली मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैंने आपको कॉल पर, इंस्टाग्राम पे कॉल किया, आपसे बात करी, मैंने आपके लिए इतना फील किया, बट भगवान देख रहा है कि आपने जो मेरे साथ किया, आप गलती कर रही हो। अरे मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं क्या गलती कर रही हूँ यार, क्या गलती कर रही हूँ। तुमने बोला तुम्हारा वेट लूज नहीं हो रहा, चैलेंज बंद कर दो, चैलेंज बंद कर दिया। अब नाउ इज अ वर्किंग मॉम, नॉर्मल कंटेंट डाल रही हो, तुम उस पर भी आके बोल रहे हो यार, हद हो गई। छोड़ो नहीं यार हनी, किसी का मेंटल लेवल आप इतना मत। एक मैंने आज व्लॉग देखा था, मैंने एक व्लॉग देखा था, एक लड़की का मिस कैरेज हो गया, वो भी व्लॉगिंग करती थी, वो फेसबुक पे देख रही थी मैं उनको, उसका मिस कैरेज हो गया। उसने भी लोगों को ब्लेम किया कि आप लोगों को मैं कब से बोल रही थी कि आप मुझे बुरा कमेंट कब से बोल रही थी कि बुरा कमेंट मत करो, गलत मत बोलो। मैं 3 महीने 4 महीने से फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा था और बाहर से लोग भी उसको ट्रोल कर रहे थे, तो मतलब फाइनली उसका 8 महीने का बच्चा भी, मतलब किसी की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जुबान से आप क्या निकाल रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसका पूरा दिन कैसे जाएगा। एटलीस्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा व्लॉग, आप कमेंट ही मत करो, आप व्लॉग ही मत देखो शायद, लेकिन आप किसी का दिन मत खराब करो कुछ उल्टा सीधा बोल के। इसकी लाइफ ऐसी है यार, पॉजिटिविटी लोगों में कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग इग्नोर करना सीखना मजबूरी है। ऑफिस से लेके वो घर से लेके वहाँ से लेके सभी के ऑफिस में, घर यार, फिर भी यार है। ऑब्वियसली मैं अपनी बेटी को देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। बता थक आते हैं ऑफिस में। एक ने तो आज मुझे बोला कि आपके हस्बैंड ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छे हैं और आप बहुत चंट लगती हो, आप बहुत तेज हो। मैंने लिखा थैंक यू जी, तेज होना अच्छा होता है बेवकूफ होने से। तो मैं थक जाते हैं ऑफिस के काम से और बॉस की फटकार से, इससे लोग ये नहीं सोचते ऑफिस की थकान, बॉस की फटकार, लोग कुछ नहीं समझ पाता। हम अपनी बीवियों को देख के खुश हो जाते हैं, बीविया मस्ती करते हैं, तो 10 मिनट की मस्ती में सब कुछ भूल जाओ। चलो वेल, फिर भी मैं लास्ट यही बोल के खत्म करूंगी बात को कि प्लीज बोलने से, मेरे ब्लॉग में नहीं, कहीं भी बोलने से पहले खुश बातें करो, खुश रहो, खुश बोलो, कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा समझाने की कोशिश तो अच्छे से समझाओ। मतलब हाँ, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस कि आप रूड हो या आप कंसर्न दिखा रहे हो। एक ने बोला था कि मैं आपको 2 तरीके से बात कह सकती हूँ। मैंने रवीना टंडन का एक शॉट लगाया था, बहुत ही अच्छा शॉट था। उसमें वो बोलती है कि आपने एक ड्रेस पहनी और आपने मुझसे पूछा कैसी लग रही है, तो 2 तरीके उसको करे, ओ माय गॉड कितनी गंदी लग रही है। एक दूसरा कि यार देख तो कुछ और भी पहन सकती थी, मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू पहन। तो दिस इज देयर इज अ 2 वे टू से समथिंग। 2 तरीका होता है किसी को अपनी बात कहने का और समझाने का। बट लोग लिटरली लोग ना पता अपनी मतलब लगता है पूरे दिन की थकान परेशानी वो आके ना कमेंट में आके बोलते हैं उल्टा से। आजकल सब परेशान है, आजकल सब परेशान है, लिटरली सब परेशान है। खुश रहो, जैसा भी है यार, हम तो यही कहेंगे आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो और मस्त रहो, बस अच्छी बात है। अगर मुझे बोल के आप लोग का दिन अच्छा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बोल लो और